अयोध्या में आज से राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। रात 10 बजे तक राम भक्त अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और दर्शन के लिए कपाट खुल चुके हैं, मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। इस बीच आपको बता दें 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर को बंद भी रखा जाएगा। सुबह से ही राम भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर लगी हुई थी। जैसे ही मुख्य द्वार खुला, भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हुआ है कल, और ऐसे में आज जो है भक्तों का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से राम भक्त अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे और भारी भीड़ यहाँ पर देखिए राम भक्तों की जो नजर आ रही है। ये भक्त कई दिनों से यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं और आज उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम जन्मभूमि से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल। विशाल, सुबह 8 बजे का इंतजार किया जा रहा था, वो समय आ गया है और भक्त दौड़ पड़े जैसे ही मुख्य द्वार खुला। फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल चूंकि आज जो दिन है वो आम लोगों के लिए है। आज आम लोग अपने रामलला का दर्शन कर सकेंगे। और देखिए, सुबह का वक्त है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आस्था का जन सैलाब है वो यहाँ पर अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। अपना कैमरा से चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको देखिए, आपको लंबी कतार जो है वो दिखाई पड़ेगी। और सबसे खास बात ये, बहुत दूर दूर से ये लोग आए। देखिए, आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको जन सैलाब दिखाई पड़ेगा। आज आम लोग जो है अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और तमाम जो लोग हैं बहुत दूर दूर से आए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कर्नाटक से आए। कर्नाटक से। लाइन तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी लाइन है, लला के दर्शन करके ही जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए। तो लाइन बहुत लंबी है, पीछे तक लाइन लगी हुई है। हाँ, पर देरी होगी, पर दर्शन तो जरूर होंगे। दर्शन होंगे। बंगाल से। अच्छा, बंगाल से हैं। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? अभी कम से कम 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा। देखिए, ये जो जन सैलाब है वो आपको दिखाई पड़ेगा। आप तस्वीरें देखिए, आप सिर्फ तस्वीरें देखिए यहाँ पर, और इस बात का अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर सुबह से ही तमाम जो दर्शन करने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट है। और आप देखिए, यहाँ पर जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि तमाम जो लोग हैं वो बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज से दर्शन शुरू हो रहा है। दोपहर में जरूर थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद होगा, लेकिन लगातार अब आम लोग दर्शन कर सकेंगे। और ये जो पूरा नज़ारा है ये बता रहा है कि अयोध्या में इस वक्त, रामनगरी में इस वक्त जो है एक अलग माहौल जो है वो दिखाई पड़ रहा है। अपने कैमरे से ये चाहेंगे कि थोड़ा सा और आगे की जो तस्वीर है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर देख पा रहे हैं वहाँ पर जो है इस वक्त जन सैलाब आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए, जय श्री राम का जो उद्घोष है वो हर कोई जो है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर है अयोध्या की। इस वक्त अयोध्या जो है वो यहाँ पर इस वक्त राममयी हो चुकी है। और यहाँ पर अलग अलग तस्वीर है। देखिए, ये आप अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तमाम जो लोग हैं, आपको हर तरफ जो है इस वक्त भगवा झंडे जो है वो दिखाई पड़ेंगे, जय श्री राम के नारे दिखाई पड़ेंगे। कोई फूल लेकर आया है तो कोई फल लेकर आया है, तो कोई मिठाई लेकर आया है, कोई अपने आराध्य को के दर्शन करने के लिए कई 100 किलोमीटर चल कर आया है। तो ये एक आस्था का जन सैलाब जो है उसकी तस्वीरें हैं। और आप देखिए, अगर आप तस्वीरों से अंदाजा लगाएंगे तो आपको तमाम जगहों पर तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी कि कैसे जो है यहाँ पर पूरा जन सैलाब जो है उमड़ा हुआ है। आप तस्वीरें देख कर नजर लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से लोग जो है कई घंटों से खड़े हुए हैं। और तमाम लोग जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। कितनी देर तक खड़े हैं आप लोग लाइन में? 1 घंटे से खड़े। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। नहीं, हम रामलला के दर्शन करने के लिए आए तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी हम खड़े रहेंगे। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ। और अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अभी तो 4-5 घंटा लग जाएगा। कोई नहीं, हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल। कितनी देर इंतजार कर लिया? तो आज हमने 2 घंटे अभी तक इंतजार कर चुके हैं हम। देखिए, ये आपको दिखाई पड़ेगा कि आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, आप बेहद जो है यहाँ आप दर्शन कराए। जी दर्शन करके आ गए। चेहरे पे देखिए खुशी, देखिए बहुत सुंदर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये काम केवल मोदी और योगी का बस का था और किसी के बस का था नहीं। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो दर्शन करके अब निकल भी रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है, सुखद तस्वीर है। 500 साल से इंतजार किया, एक दिन और इंतजार करेंगे, पर दर्शन करके जाएंगे। जय श्री राम। तमाम जो लोग हैं ये बहुत दूर दूर से आए। जहाँ राह होती है वहाँ चाह अपने आप हो जाती है।
देखिए ये जो भीड़ है ये अब इनके जज्बे को देखिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि आस्था बिल्कुल विशाल, और ये जो आस्था का जन सैलाब हम देख रहे हैं, 500 सालों का इंतजार भक्तों ने किया है, और ऐसे में आप भक्त जो लाइन में खड़े हो उन्हें कुछ घंटों का इंतजार भी अब इससे भी कोई परहेज नहीं है, वो भी तैयार है कि कुछ घंटों का अगर इंतजार करना होगा तो इससे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। विशाल, सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रशासन ने किस तरह से इंतजाम किए हैं, किस तरह की व्यवस्था की है, क्योंकि आज जितनी भीड़ नजर आ रही है हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी और ज्यादा भीड़ नजर आए। देखिए बिल्कुल प्रशासन ने जो है अलग तरीके से इंतजाम किया है, क्योंकि देखिए श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको जो है ऐसा नहीं है कि एक साथ जो है अंदर आने की एंट्री जारी है, और सबको जो है एक जो है अलग अलग ताकि किसी तरह से कोई भगदड़ की स्थिति ना हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो दर्शन करने का जो एरिया बनाया गया, देखिए आप अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे तो अपने कैमरा सहयोग चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं, केवल एक लाइन नहीं है, और आप देखिए आप अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं, और जो एंट्री पॉइंट है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। मतलब अगर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो जो बाहर का एंट्री पॉइंट है वहां पर भीड़ को रोक दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए, इंतजार के बाद आप दोबारा आइए। उसके बाद जो अंदर का एंट्री पॉइंट है जहां पर मैं मौजूद हूँ, इससे बिल्कुल ठीक अंदर जो है जो मंदिर है उसका पैसा, तो ये लास्ट एंट्री पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो लोग पीछे मौजूद थे वो लोग जैसे चूंकि भीड़ बढ़ जा रही थी तो उनको रोक दिया जा रहा था, तो व्यवस्थित तरीके से ये पूरे दर्शन जो है वो कराए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, चूंकि भीड़ ज्यादा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज अयोध्या में दर्शन करने वालों की जो संख्या होगी वो रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्ड तोड़ होगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आदमी आएंगे सर, कितने आदमी आएंगे आप बताओ ना, कितने लोग आप? मेरे को तो 1.5 लाख से ज्यादा। अयोध्या लोकल से भी हूँ, अहमदाबाद से भी आया हूँ, इसलिए दोनों की स्थिति देख रहा हूँ मैं। इतनी भीड़ जिंदगी में पहली बार दिखाई पड़ रही है अयोध्या के नाम पे। रामनवमी में नहीं दिखाई देती थी इतनी? रामनवमी में तो हम लोग लोकल दिखाई पड़ती थी, बाकी लोग आते ही थे। देखिए ये आप देखिए, आप तस्वीरें मैं दिखा रहा था इसीलिए कि यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो राज्य है वहाँ से लोग आए हुए हैं, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी लोग आज दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग आराम से आए, दर्शन अब होंगे, रोजाना होंगे, और वो लोग आपके आराम से जो है दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से ही दर्शन करते नजर आ रहे हैं, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी किसी तरह से पुलिस की तरफ से मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है, बहुत आराम से सबको जो है ट्रीट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है यहाँ तक बहुत आराम से जो है लाया जा रहा है। जी बिल्कुल विशाल, और क्योंकि सुबह से ही लगातार जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन कल शाम की अगर हम बात करें तो कल शाम को भी, क्योंकि कल तो दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन कल से ही राम जन्मभूमि के परिसर में ही भक्तों का जो आना है वो शुरू हो चुका था। बाहर की हम बात करें, मुख्य द्वार के बाहर की, यहाँ पर लाइन लगी हुई थी। कल रात से ही पूरी रात इंतजार किया है भक्तों ने, और फिलहाल बात करने की भी कोशिश कीजिएगा आप कि लोगों में कितना उत्साह है अभी। देखिए बिल्कुल कल रात से ही लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपने रामलला के दर्शन करने के लिए। बिहार से आए, कब से इंतजार कर रहे थे दर्शन? कल शाम को आए थे, गेट बंद था। सर हम आए हैं 18 तारीख को आए थे राम अयोध्या मंदिर में। रात से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? मैं गाना भी बना। हमको बनवासी श्री राम चाहिए, जग में अब उनका ही नाम चाहिए, खोया हो फिर से सम्मान चाहिए, जग में अब उनका ही नाम चाहिए। जय श्री राम। ये जो है देखिए, आप देखिए और ये तस्वीरें देखिए, अब अपने कैमरा सहयोग चाहेंगे कि लगातार तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे। देखिए थोड़ा सा देखिए, ये आप देखिए जन सैलाब जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और देखिए लोग जो है रात में यहाँ पर आ गए थे, रात से ही लगातार लाइन में लगे हुए थे। तो ये एक अलग तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, एक अलग जो लोग जो है पूरा एक जन सैलाब है वो आपको दिखाई पड़ेगा। भारी भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं है। लोग दर्शन करने चाहते हैं अपने रामलला के, अपने आराध्य के, और ये कह सकते हैं कि इसके लिए वो घंटों इंतजार भी कर रहे हैं। कल रात से यहाँ पर तमाम लोग हैं, और वो लोग जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो रामलला के दर्शन कर सके। जी बिल्कुल विशाल, और ये भारी भीड़ दिखा रही है कि आस्था में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में देखिए पुरुष चाहे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी इस लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह से श्रद्धालुओं की व्यवस्था, क्योंकि एक एक करके श्रद्धालु मंदिर के अंदर जा सके, आसानी से रामलला के दर्शन कर सके और उन्हें प्रसाद मिल सके, इसको लेकर क्या तैयारी मंदिर की तरफ से?
देखिए बिल्कुल हम चाहेंगे थोड़ा सा, चूंकि आगे की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए हम इस वक्त मंदिर के बिल्कुल जहाँ से एंट्री होती है मंदिर के अंदर की बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर वहाँ पर है। आप देखिए पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो पूरा व्यवस्था है वो लाइन को की गई है। इसके साथ साथ देखिए आप बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी आदमी जो है वो लाइन क्रॉस करके इधर नहीं आएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर बाकायदा जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगाए गए हैं और प्रसाद के लिए जो पीछे का काउंटर है, इसके साथ साथ जो लॉकर रूम है उसकी व्यवस्था की गई है। तो किसी तरह से कोई कमी ना हो, इस बात का विशेष जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग दर्शन कर रहे हैं उनको सेकंड साइड से, मतलब जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से जो है वो लोग निकल रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं। प्रभु राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, राम जी के दर्शन के लिए जीवन है, उनके लिए ही सब कुछ है। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए लगातार जो सबसे खास बात है कि देखिए भक्तों का जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पे जा रहा है और झूम रहे हैं लोग। ठंड है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो आस्था है वो ठंड से ऊपर होती है और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर व्यवस्था जो है पूरी तरह से की गई है। और जैसा कि देखिए आप बीच बीच में जो फोर्सेस हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह से कोई मिस हैपनिंग ना हो। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस जवान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, एक एक चीज़ों को देखे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखिए आप पीछे की तरफ से देखिए, जो मैं बात जिक्र कर रहा था कि पीछे की तरफ से आपको जो है लोग दिखाई पड़ेंगे, बहुत दूर दूर से जो है लोग आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? नेपाल से आए। कितनी देर से लगे हैं लाइन में? सुबह लगे थे। हाँ। तो अभी दर्शन करने में वक्त लगेगा? वक्त तो लगेगा, क्या करना है, भगवान के लिए वेट करना पड़ेगा। देखिए ये तमाम जो देखिए ये हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आस्था, और देखिए सबसे अच्छी बात है कि सिस्टमैटिक तरीके से पूरी तरह से जो है लाइन लगी हुई है और लोग आराम से अंदर जा सकें। हालांकि देखिए भीड़ होती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह से कोई भी दिक्कत जो है भक्तों को ना हो। और आप देखिएगा चारों तरफ आपको जो है किसी तरह का नज़ारा जो है दिखाई पड़ेगा। पीछे प्रसाद काउंटर जो है वो बनाया गया है, एक प्रसाद काउंटर जो है वो अंदर की तरफ बनाया गया है ताकि भक्त आराम से जाके प्रसाद ले सके और किसी तरह से कोई भी जो है विशाल, ये बहुत स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत आसान अब अयोध्या के लिए हो चुकी है, चाहे हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत हो या डायरेक्ट फ्लाइट हो। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी और साथ ही वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत हुई है। ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सुगमता के साथ अयोध्या जा रहे हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब हम देख रहे हैं भीड़ श्रद्धालुओं की। देखिए बिल्कुल, और ये भीड़ अभी बढ़ेगी और क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक ये था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उस पर थोड़ा सा रोक लगाई गई थी, कल वीवीआईपी मूवमेंट थे इसकी वजह से और जो है इस पर पूरी तरह से रोक लगाई दी गई। लेकिन अब जो नियर जो जिले हैं अयोध्या के, इसके साथ साथ जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ से लोग जो है वो अब आएंगे यहाँ पर। चाहे हम श्री राम एयरपोर्ट की बात कर लें या रेलवे स्टेशन की बात करें, वंदे भारत शुरू हुई, अमृत भारत शुरू हुई है, तो अब कनेक्टिंग ट्रेनें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, फ्लाइट सीधे आ रही हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा और बसेस चलना शुरू हो जाएंगी, तो हाईवेज खुल जाएंगे। तो ये भीड़ जो है ये अभी ये कह सकते हैं कि अभी इसकी संख्या जो है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हालांकि हाँ, चुनौती बहुत ज़्यादा है पुलिस प्रशासन के पास, क्योंकि अचानक से इतनी क्राउड कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन हाँ, अभी तक फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बहुत आराम से यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य रामलला के दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। लेकिन किसी के भी चेहरे पर जो है कोई फिक्र जो है नहीं है, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रधानमंत्री ने भी सीधे तौर पर ये कहा था लोगों से कि आप लोग आराम से दर्शन करने के लिए आइएगा, बिल्कुल भी जो है हड़बड़ी नहीं करिएगा। जब इतने साल का इंतजार कर लिया है तो कुछ दिन और सही। तो तमाम लोग जो है जो यहाँ पर आ रहे हैं वो जो है बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से आए? हाँ, नौतनवा से। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अरे बाबा, हम तो सुबह से 3 बजे उठे हैं। कराए आप दर्शन? बिल्कुल, उनकी जो रामलला की जो मूर्ति है वो तिरुपति बालाजी से सिमिलर है बिल्कुल, और उनके अच्छे से दर्शन हुए हैं। सुबह से 3:30 बजे से तो कटरा 3:30 बजे लगी थी पैदल। देखिए आप देखिए यहाँ पर जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं और आराम से दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद आके अपना अनुभव भी जो है वो साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से सुबह 8 बजे का इंतजार हो रहा था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और
लगातार देखिए रात के 10 बजे तक जो है ये जो दर्शन करने का सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह की तस्वीर हमें लगता है कई दिनों तक देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।